स्वागत है आपका आज की चाय पे। जनाब का मैंने व्लॉग देखा था एंड उसमें उन्होंने बताया कि मैडम को लिवर में एक ट्यूमर आया है, जिसके लिए अभी हाल ही में जब वो हॉस्पिटल गई हैं उसकी फुटेज भी बहुत सारे पैप्स ने कैप्चर करी है। एंड जनाब ने यही बताया था अपने व्लॉग में कि पहले तो आई गेस वो चेक करवाएंगे कि देखिए क्या होता है। दो तरीके के होते हैं, ये कैंसीरियस है नॉन कैंसीरियस। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये नॉन कैंसीरियस ही होगा। बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर चिंता होगी, वेदर फैंस और नॉन फैंस, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल। वी मेड लाइक और डिसलाइक देम, बट वी श्योरली डोंट वांट एनीथिंग बैड, कि उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ भी बुरा हो। सीधी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि उनका एक छोटा सा बच्चा है, तो इसलिए मैं चाहूँगी जल्दी से मैडम ठीक होके आएँ और उसके बाद बहुत ख्याल रखें अपनी हेल्थ का। मुझे नहीं पता कि कारण क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं लिवर में ट्यूमर के। मुझे ये ज़रूर पता है कि मैंने हमेशा मैडम को उनके डाइट के हवाले से बहुत क्रिटिसाइज़ करा है। आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ कोर्स, बट विजिबली जो उनकी डाइट होती थी विद अ लॉट ऑफ ऑयल एंड वॉट नॉट, आई बहुत सीरियस नोट पे, आज कोई मजाक का मूड नहीं है मेरा, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि दिखता था कि द डाइट दैट शी इज़ टेकिंग इज़ नॉट प्रॉपर एंड हेंस दिस हैज़ हैपेंड। लिवर पे ही इम्पैक्ट आता है, लिवर किडनी ये सब पे ही आता है। बट ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है। नाउ आई गेस शी विल लर्न, होपफुली शी विल, बिकॉज द एंटायर फैमिली हैज़ दीज इशूज। आई गेस इवन डॉटर खाला हैज़ समथिंग लाइक दिस, एंड डायबिटीज़ तो है ही नाजा खाला को, एंड उसके अलावा साहिबा को, इन सबको डायबिटीज़ है, हार्ट इश्यूज़ है, जनाब की मम्मी को, जनाब के डैड को भी इश्यूज़ हैं, एंड मैडम को ये इशू हो गया है। इट इज़ हाई टाइम फॉर देम टू सीक प्रॉपर असिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या खाना है क्या नहीं। पहले बहुत ध्यान रखती थी मैडम, एक न्यूट्रिशनिस्ट थी डेडिकेटेड, जो उनकी डाइट चार्ट बना के देती थी, बिकॉज इफ़ यू आर रिच यू कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। हालांकि मैं आपको बेसिक सी बात बता देती हूँ दैट हैविंग अ क्लीन डाइट, उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ एक बेटर सेंस की ज़रूरत है, विच शैल प्रिवेल वाइल यू डिसाइड फॉर योर डाइट। ज़्यादा फैटी खाना नहीं खाना होता, एक्सेस में खाना नहीं खाना होता, पोर्शन साइज कंट्रोल करना होता है, हमेशा तेल से भरी हुई सब्जियां नहीं खानी होती हैं, और चीट डेज हो सकते हैं पर उस दिन भी पोर्शन साइज कंट्रोल करना होता है। यहाँ तो हर दिन, मतलब आप समझ लीजिए एक महीना जो रमज़ान का होता है, जब इनफैक्ट इट इज़ meant to control the desires that your body have, one of which is to eat a lot of food, heavy food या whatever, वो ये उल्टा ही कर जाते हैं सब लोग, और भर भर के रोज़ ही तला हुआ खाना खाया जाता है। देखिए बात वही है, इट्स नॉट अबाउट कि डायरेक्टली ही ट्यूमर हो जाता है ये सब करने से, ऐसा नहीं होता है, बट ओवर टाइम आपकी हेल्थ पे कोई ना कोई बुरा इम्पैक्ट आता है। तो हर किसी को ट्यूमर आ जाए इतना हैवी खाने से, ये ज़रूरी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में तो आपकी बॉडी सफ़र करेगी, है ना। आज नहीं तो कल बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। आ बॉडी इज़ अ टेम्पल, वी नीड टू वर्शिप इट, और इस वजह से हमें ध्यान रखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। मैंने भी एक टाइम पे ऐसे ही तेल से भरी हुई सब्जियां खाई थी, मतलब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो इस वजह से आइसोलेशन के चलते मुझे तो सिर्फ खाने से ही वो था, खाने से लगाव था, बिकॉज ज़्यादा कोई बड़ा सोशल सर्कल भी नहीं था और कोविड में आइसोलेशन बहुत हो गई थी, तो सिर्फ खाना 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 और कुछ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं। और यही मैडम जनाब काफ़ी टाइम से करते हैं। जनाब तो फिर भी काफ़ी अपनी डाइट कंट्रोल कर जाते हैं, बट मैडम नहीं कर पाती हैं, और हमेशा ही हर चौथे पाँचवें दिन कोई ना कोई कारण होता है दावत का, जिसके बहाने बाहर से खाना आ जाता है। और कोइंसिडेंस है या जो भी है कि अचानक से साहिबा के रेस्टोरेंट से जब ज़्यादा खाना आते रहा तो उसके बाद ही ये बीमारी इनको हुई। येट अगेन इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ साहिबा के रेस्टोरेंट का खाना या मैडम के हाथ का बना हुआ खाना, इट इज़ अबाउट द काइंड ऑफ कंटिन्यूस जंक वाली डाइट दैट शी वॉज हैविंग, विच मस्ट हैव लेड टू समथिंग लाइक दिस। हाई पॉसिबिलिटी है, बाकी कारण क्या होते हैं वो भगवान जाने। और हाँ, ये बात भी सच है, हमारे अपने कर्म ही होते हैं, हर किसी के अपने कर्म होते हैं, पिछले जन्म के इस जन्म के जो सामने आते हैं, बट कर्म से इंसान जो भी सज़ा या फल पाता है, अल्टीमेटली उसमें से हम क्या सीख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब बस मैडम थोड़ा संभल जाए अपनी लाइफ में,
दोनों तरफ से मैं कह रही हूँ, एंड शी शुड जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस नाउ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज मुझे उनको शेड करना है। जब ऐसी कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है, हम इलाज तो कराते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि ऑल ऑफ दिस हैज़ अपेयर्ड बिकॉज ऑफ अ रीज़न। जिनको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पता है, उनको ये पता है कि सबसे पहले अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको हील करने का प्रोसीजर मैनिफेस्टेशन से भी पहले होता है, टू आस्क एंड सीक फॉर फॉरगिवनेस। और बस इतना सा बोलना होता है। एक प्रेयर होती है हवाइन प्रेयर, उसकी प्रोनाउंसिएशन होपुलुलु करके ऐसे होती है, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत बहुत सिंपल है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। तो हम सॉरी से शुरुआत करते हैं, और फिर एट द सेम टाइम जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, जैसे कि देखिए मैडम की लाइफ में बहुत मुश्किल आई है, मैं मानती हूँ, बट एट द सेम टाइम शी इज़ ब्लेस्ड that she has all the facilities available to her during the most tough time of her life. At this point, when anyone from a middle class family will not be able to afford good health care, at least उन पे वो सब resources हैं. At least she can afford good doctors and treatment, and hence with God's grace वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. तो ये बात भी होती है कि आप पे मुश्किल आई, पर क्या उस वक्त पे आप पे उतने ऊपर वाली कृपा है कि आप उस मुश्किल से निकल पाओ. एंड शी हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, शी इज़ ब्लेस्ड इनफ. और बस यही होता है कि आपके बुरे कर्म आते हैं तो फिर अच्छे कर्म भी उठ के आते हैं. आई नो फॉर द एंटायर फैमिली दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट आई डेफिनेटली वॉन्ट द एंटायर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर, बिकॉज ये बीमारियाँ काफ़ी हद तक स्ट्रेस से भी बढ़ती हैं. तो ट्रीटमेंट एंड ऑल तो अच्छी बात है, बट एक इमोशनल सपोर्ट जो मुझे पता हमेशा लगता है कि मैडम को एक काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट एक चाहिए उन्हें फ्रॉम द फैमिली, जो कि कभी नहीं मिलता. रिसेंटली भी हमने देखा था, जैसे साहिबा की मम्मा जो अम्मी है, उन्होंने रिएक्शन दिया था मैडम की जब तारीफ करी थी साहिबा, और पीछे से वो इशारा कर रही थी. ये बातें जब साहिबा डाल देती है व्लॉग में, एडिट भी नहीं करती, ट्रिम भी नहीं करती, बाद में पता लगने के बाद भी नहीं हटाती, तो अंदर ही अंदर इंसान घुटता है, उसका दिल दुखता है, उसे लगता है कि यार क्या ही हो रहा है, क्यों नहीं मुझे सपोर्ट मिल रहा है इतना कुछ करने के बाद. अगर ये परिवार पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाए, जो कि मुझे इस टाइम पे ऑनेस्टली मुश्किल लग रहा है, बिकॉज सारा फोकस ही साहिबा पे होगा, बट एट द सेम टाइम ये भी घर की बहू है, ये भी घर की मेंबर हैं, तो हो सके तो अगर जनाब की अम्मी और पूरा परिवार जितना भी हो सके अपनी तरफ से करेगा मैडम के लिए, उनका स्ट्रेस कम होगा, उनको अच्छा लगेगा, एंड आई एम श्योर शी विल लाइक द फैक्ट दैट द एंटायर फैमिली इज टेकिंग केयर ऑफ हर. किसी ने बोला कि लेफ्ट हैंड में जो पेन आ रहा था मैडम को, कहीं ना कहीं वो भी इट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ द एंटायर थिंग, एंड पीपल वर मेकिंग फन ऑफ हर. सी इट्स शेम ऑन हर हस्बैंड, ही वॉज मेकिंग हर वर्क, शेम ऑन हिम, बिकॉज दिस इज वॉट ही डिड व्हेन शी वॉज प्रेगनेंट. अगर बीवी बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत ज़्यादा दर्द में है, आप एक शो छुड़वा रहे हो, बट देन उससे डबल काम आप व्लॉग्स में कर भी रहे हो, और कंटेंट क्रिएशन के लिए आपका हस्बैंड भी आपको नहीं रोक रहा, और ना आप खुद रुक रहे हो, आप खुद भी नहीं रुक रहे हो, और पूरा परिवार जो है वो, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों ये परिवार मैडम को थिन एयर की तरह ऐसे देखता है कि जैसे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती. वाई डू दे लुक थ्रू हर? इतना कुछ करने, मतलब व्हाट इज हिडन आउट देयर जो कि हमें नहीं दिख रहा है, बिकॉज शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी पोलाइट, शी हैज़ डन सो मच फॉर द फैमिली. और फिर जब मैडम की बात आती है, उनको पेन था, तो उस टाइम 1 महीना जब रमज़ान के दिन चल रहे थे, जब रोज़े थे सबके, वो टाइम पे सबने क्यों नहीं मैडम की हेल्प करी आगे आके? क्योंकि उनको पेन था. हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हमारे कहने न कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम अजनबी लोग हैं. मेरे कमेंट सेक्शन में हज़ारों लोगों ने क्या कुछ नहीं लिखा होगा आज तक, है ना? अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है, बट कितनी बार ऐसा हुआ है कि बहुत बुरा भी लिखा गया है. मैं उस बात को पर्सनल लेने चल दूँ तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए. इसलिए मैडम को अगर कोई भी चीज़ मेंटली इम्पैक्ट करती है तो वो इस पूरे परिवार का बिहेवियर है, अपनों का बिहेवियर है. ये अपने हैं कि नहीं उनके मुझे नहीं पता, बट मैडम ने दिल से इनको अपना माना, इनके लिए बहुत कुछ करा, चाहे व्लॉग में दिखाने के लिए या चाहे वैसे, करा तो बहुत है. और जब सामने से वो सब नहीं मिलता है, वीव हर्ड कि बहुत ज़्यादा, ये बात खुद जनाब ने करी थी कि जनाब दिखलाजा के टाइम पे बहुत क्लैशेस रहते थे मैडम और जनाब में. तो क्यों रहते थे? शी वॉज लाइक, शी यूज्ड टू कम रनिंग फॉर हिम. शी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये सारी टेंशन, ये सारा स्ट्रेस, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अबाउट अस, इट इज़ अबाउट दिस फैमिली विच डिड नॉट गिव ड्यू रिकग्निशन टू द एफर्ट्स दैट मैडम डिड फॉर देम, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है मैडम का दिल दुखा, उनकी बॉडी में स्ट्रेस हुआ, एंड ऑफ कोर्स बैड डाइट, ऑल ऑफ दिस लेड टू
इवेंचुअली दिस थिंग जो उनको हुई है, बट होपफुली शी विल रिकवर सून. एंड ना, यहाँ कुछ फेक पना नहीं हो रहा है. मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो ह्यूमन फ्रंट पे बोल रही हूँ. छोटा उनका बच्चा है इसलिए बोल रही हूँ. बस यही बात है. कोई भी इंसान हो, वो दूसरे इंसान के लिए अच्छा ही चाहता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, बिहेवियर बेहतर करें वो. बस किसी की हेल्थ पे आ जाए कोई ये नहीं चाहता. बाकी मेरी ज़िंदगी में जो होता है और उनकी ज़िंदगी में जो होता है वो हमारे कर्म का फल है, हमारे कर्म के परिणाम स्वरूप होता है. एंड दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ. And with that, I complete this podcast. Here's wishing a speedy recovery to Deepika Kakkar Ibrahim. May she get well soon. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा. मैनिफेस्टेशंस आ गई हैं ऑन AKC Miracles. And those who don't know, you can heal one of the biggest diseases that you may ever have or may ever encounter with manifestations. Along with मतलब इलाज कराए, मेडिकेशंस लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, बट अ पॉजिटिव माइंडसेट कैन मेक दीज मोर इम्पैक्टफुल. यानी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस ट्रीटमेंट का जो आप लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, उसे 1000 गुना और ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगी ये मैनिफेस्टेशंस. एंड दैट हैज़ बीन प्रूवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और वैसे भी अच्छा बोलने में, अच्छा सोचने में और अच्छा अज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है, और मन से बड़ा बेरूपी कोई नहीं है. अगर हम एक बीमारी से डर के बैठना चाहें तो वो बीमारी हमें ओवर पावर कर लेती है, और वहीं दूसरी ओर हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग है कि हम ठान लें कि हमें उससे लड़ना है, इस बीमारी से लड़ना है, तो हिना खान की तरह बाहर आ जाते हैं. और उस दौरान सारे काम हिना ने करे जो कि कोई और कर भी नहीं सकता था. ऑफ कोर्स शी हैड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट विल पावर भी चाहिए होती है. कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार में कोई बीमार पड़े, हर कोई तो नहीं बच पाता. पैसे से सब कुछ नहीं होता है. पैसा इंपॉर्टेंट है, पर विल पावर भी लगती है, और जिस पे वो होती है, द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंड, that person can conquer a lot. Therefore, do check the link in the pinned comment below. Thank you so much for listening to my podcast. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, Hare Krishna.